हाय, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हर एग्जांपल के बाद आपके पास एक क्या होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा एग्जांपल 1 है। क्या करना है हमें एग्जांपल 1 में? शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स। इस बॉक्स में जो हमें सर्कल्स दिए गए हैं उनमें से 1/2 को हमें क्या करना है, शेड करना है। कितने सर्कल्स हैं इस बॉक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स हैं और हमें इन 12 सर्कल्स में से हाफ ऑफ द सर्कल्स को क्या करना है, शेड करना है। तो कैसे करेंगे? हम पहले पहला वाला सर्कल सेलेक्ट करते हैं। इसको हम डिनोमिनेटर 2 है फ्रैक्शन 1/2 का, तो हम सबसे पहले इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम ग्रीन कलर से क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। तो ये जो 1/2 फ्रैक्शन है ये इस सर्कल में इस ग्रीन शेडेड रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही चीज हम रिपीट करेंगे बाकी 11 सर्कल्स में। तो ये हमने 1/2 ऑफ सर्कल्स को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। हर सर्कल में जो ग्रीन शेडेड पार्ट है उसको हम 1/2 फ्रैक्शन क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये 1/2 ऑफ द सर्कल्स जो है इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ये हमारे पास 1/2 हो गया ऑफ, और कितने सर्कल्स हैं हमारे पास? 12 सर्कल्स। तो ये 1/2 ऑफ सर्कल्स का मतलब है 1/2 ऑफ होल नंबर 12। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर हम इन शेडेड पार्ट्स ऑफ सर्कल को कंबाइन करें तो ये 1/2 शेडेड रीजन, ये 1/2 शेडेड रीजन एक सर्कल बनाएगा। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल्स, 6 सर्कल्स। सो इन शेडेड रीजन्स को, शेडेड पार्ट्स को हम अगर कंबाइन करें तो हमारे पास कितने सर्कल्स आ रहे हैं? 6 सर्कल्स। इसका मतलब 1/2 ऑफ 12 जो है वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। और हम ये भी जानते हैं कि हम ऑफ को किससे रिप्लेस करते हैं? मल्टीप्लिकेशन साइन से। सो 1/2 ऑफ 12 को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12। और मल्टीप्लिकेशन रूल से हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर को? जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर जो है गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा, और उसका जो न्यूमरेटर है वो कैसे निकलेगा? गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम होल नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 12 हाफ्स। और हम जानते हैं कि हर बार हम फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 12 और 2 में कॉमन फैक्टर 2 है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और 6 1th जो फ्रैक्शन है वो एक्चुअल में क्या होता है? 6 होता है। तो सिर्फ ज्योमेट्री से भी हमारे पास 1/2 ऑफ 12 सर्कल्स कितना है? 6 सर्कल्स। और हम बिना ज्योमेट्री की मदद से अगर हम रूल यूज करें बिना ज्योमेट्री के तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर आप एग्जाम्पल 1 को समझ पाए तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है। एग्जाम्पल 2, फाइंड फर्स्ट पार्ट 1/2 ऑफ होल नंबर 24। तो इसको हम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से। किसका 1/2 चाहिए? होल नंबर 24 का, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था। जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 होगा, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आ रहा है उसका न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, और ये आ गया हमारे पास 24 हाफ्स। अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 2, क्योंकि 2 दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं 24 डिवाइडेड बाई 2, 2
डिवाइडेड बाई 2, 12 1th, और ये हमारे पास आ गया होल नंबर 12। अब एग्जाम्पल 2 को अंडरस्टैंड कर पाए तो ये आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 है। एग्जाम्पल 3, जो ये फ्रैक्शन और होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, ये हमें ये निकालने हैं। उसके बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आए उसको किस में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म में। और उसके बाद अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर 4, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो फ्रैक्शन आएगा, उसका डिनोमिनेटर वही होगा जो गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3। न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 2 = 8 एंड 8/3। 8 और 3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1 है, इसलिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जो हमारा डिनोमिनेटर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वो डिवाइजर बनेगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। सो हमने 8 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 3 2 = 6 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 2। तो जो मिक्स नंबर हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, जो क्वेश्चंट है वो जो है मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर पार्ट बनेगा, और जो रिमाइंडर है वो मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या बनेगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर बनेगा, और जो डिवाइजर था वो मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। सो ये मल्टीप्लाई करके जो मिक्स नंबर आया है वो क्या है, 2 and 2/3। एग्जाम्पल 3, हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है हमें एक होल नंबर से। अब रूल तो हमने सिर्फ प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए सीखा है, इसलिए हम सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमारे पास रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन आता है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो वही होता है जो मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर क्या होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके होल नंबर पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो फ्रैक्शन आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 और उसमें ऐड हो जाएगा 1। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गया है 13/4। और अगेन हमारे पास ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, हमें होल नंबर 6 से। हम कैंसलेशन रूल यूज कर रहे हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये हो गया हमारे पास 39/2, क्योंकि हम कैंसलेशन रूल यूज कर चुके हैं। ये आपके लोवेस्ट फॉर्म में होगा, सारे कॉमन फैक्टर्स को हम क्या कर चुके हैं, कैंसिल आउट कर चुके हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे 39 को, तो ये हमारे पास 2 1 = 2, 1 19, 2 9 = 18, रिमाइंडर 1। तो जो होल नंबर पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन का वो होगा 19, फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2। तो जो मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके आया वो है 19 and 1/2। इस प्रॉब्लम 3 आपके पास, आपके लिए, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने सोल्यूशन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। थैंक यू।